chapter first, real number. Question number 5. Question is, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है बच्चों बोर्ड में. तो लेट्स बिगिन. तो क्वेश्चन ये कहता है 6 टू द पावर n एक नंबर है जिसका पावर n है. n यहाँ पे नेचुरल नंबर है. इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो जो बड़ा सा नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 0 होगा नहीं होगा यह हमें चेक करना है. तो इस क्वेश्चन को आप जब करेंगे सिंपल आप कुछ नहीं करेंगे. जो 6 है बेस जो है उसको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करें. तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और पावर को एज इट इज लिखें. इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहता है जो पावर होता है ब्रैकेट के बाहर वो दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के साथ आएगा. तो आपका जो 6 टू द पावर n आया वो आया 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n. इट मीन्स ये हुआ जो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर हुआ वो केवल 2 और 3 होगा. तो आप लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n are 2 and 3 only, not 2 and 5. So it can't end with 0. अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैंने 2 और 3 ओनली तो चलो ठीक है क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, बट नॉट 2 and 5 क्यों लिखा है इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. देखिए कोई भी अगर नंबर होता है जिसके एंड में 0 होता है, या तो 10 होगा या तो 20 होगा या 30 होगा या 40 होगा या 50 होगा, ऐसे ही 60 70 बढ़ता जाएगा. अब 1 2 का देखिए हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं. 10 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा. 20 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 का करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5 और इसी तरह से 40 का करेंगे तो 3 बार 2 आएगा और 1 बार 5 आएगा. अगर इन चारों का जो प्राइम फैक्टर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे सभी में कुछ कॉमन है. अगर आप देखेंगे क्या कॉमन है, एक तो 5 सब में आएगा हमेशा, और आप देखेंगे 2 जरूर आएगा. एक पहले में 1 2 है, बाकी में 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है. तो यानी कि कहने का मतलब है 1 2 और 1 5 अगर प्राइम फैक्टर में होगा यानी कि 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए. केवल 2 होने से भी काम नहीं चलेगा, 5 होने से भी तब भी इट विल नॉट वर्क. इट मीन्स दोनों अगर 2 और 5 होगा तब वो नंबर एक्सपेंड करने पर 0 के साथ एंड होगा. इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 and 5 नहीं है, केवल 2 and 3 है. दैट्स वाई इट कांट विद द डिजिट 0 लिखा था. इतना जब आप लिखेंगे यू विल गेट फुल मार्क्स. नथिंग यू हैव टू डू बिसाइड्स दिस. चलिए अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं. सपोज अगर आपके एग्जाम में 12 टू द पावर n आया बोर्ड एग्जाम में, तब आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने आपको कहा था जो बेस होगा उसका आप प्राइम फैक्टर निकालें. 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर n. अब आप यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो आप 2 स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 3 आ गया और बाहर n एज इट इज आप लिख दीजिए. अगले स्टेप में आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था n इसके साथ भी आ जाएगा, n 3 के साथ भी पावर में ही रहेगा, और ये 2n इंटू में है ये ऐसे ही लिखेंगे आप, और 3n और यहाँ पे आप 12n लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप एज इट इज राइट साइड को उतार तरिए. फिर आप यहाँ देखेंगे कि 12 टू द पावर जो n है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे 2 और 3 हैं, और इसके पावर वो जो भी है मैटर नहीं करता, एक्सपेंड करने पर 2 और 3 आएगा. तब आप फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस और हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 टू द पावर n आर 2 and 3 only, not 2 and 5. So it can't end with 0. इतना करने पर you will get full marks, 2 marks बन सकें. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सपोज मैं यहाँ पे
15 टू द पावर n लेता हूँ। क्या ये एक्सपेंड करने पर एंड विद द जीरो होगा? यस, आप देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 15 जो है इसको आप फैक्टराइज करेंगे, 3 और 5 आएगा ऊपर पावर, एज इट इज जैसे पहले किया था। इसको आप दोनों के साथ लिखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यही कहता है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 और केवल 5 है, तो आप फिर यहाँ लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर्स of 15 to the power n are 3 and 5 only, so it can't end with 0। यहाँ पे अगर ऊपर एक चीज़ मिस हो रहा है, आप यहाँ लिखेंगे and not 2 and 5, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो इतने ही तरह के केसेस बनते हैं बच्चों। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। ये वीडियो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस notification bell. Thank you and take care.